कहानी का शीर्षक डिजिटल सिक्का, रामू काका की नई शुरुआत। पात्र रामू काका, एक गांव के किसान जिनकी उम्र लगभग 25 साल है। गुड्डू, रामू काका का पोता जो शहर में पढ़ाई कर रहा है और तकनीक में रुचि रखता है। श्यामलाल, गांव का दुकानदार। सरपंच जी, गांव के प्रधान जो नई चीजों को समझने में आगे रहते हैं। कहानी शुरू होती है। गांव के लोग सुबह सुबह खेतों में काम करने जाते हैं और शाम को चौपाल पर बैठकर बतियाते हैं। उसी चौपाल पर एक दिन रामू काका उदास बैठे थे। गुड्डू छुट्टी में गांव आया तो उसने दादाजी की चिंता देखी। क्या हुआ दादाजी, इतने परेशान क्यों हैं? बेटा, हर बार मंडी में फसल का दाम घट जाता है। ऊपर से बैंक से लोन लिया है, अब ब्याज भी चढ़ रहा है। गुड्डू थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा, दादाजी, क्या आपने कभी क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुना है? अरे बेटा, ये कौन सी नई किस्म की फसल है? गुड्डू हंस पड़ा। नहीं दादाजी, ये एक डिजिटल पैसा है जो इंटरनेट पर चलता है। जैसे मोबाइल से पैसे भेजते हैं वैसे ही ये भी चलता है, लेकिन इसे कोई सरकार नहीं चलाती। ये सब कंप्यूटर के जरिए बनता है। इसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह। रामू काका को कुछ समझ नहीं आया, पर उन्होंने कहा, अच्छा, इसका हम क्या करेंगे? गुड्डू का प्रयोग। गुड्डू ने अगली सुबह गांव में एक छोटी मीटिंग रखी जिसमें सरपंच जी, श्यामलाल और कुछ किसान आए। गुड्डू ने उन्हें मोबाइल पर एक ऐप दिखाया जिसमें बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी थी। देखिए, ये पैसा ऐसे ही नहीं चलता, इसमें सावधानी जरूरी है। पर विदेशों में लोग इससे खरीदारी कर रहे हैं, निवेश, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुछ सालों बाद भारत में भी सरकार इसे नियमों के साथ अपनाएगी। तो इसका फायदा गांव को कैसे मिलेगा? मान लीजिए, रामू काका अपने जैविक गेहूं की पैदावार सीधे किसी विदेशी ग्राहक को बेचना चाहे। वो ग्राहक उन्हें क्रिप्टो में पेमेंट कर सकता है। ये पैसा सीधे उनके मोबाइल में आ जाएगा। फिर रामू काका उसे रुपये में बदल सकते हैं। इसमें बिचौलियों की जरूरत नहीं होगी। श्यामलाल ने पूछा, और ये सुरक्षित है? गुड्डू ने बताया कि ब्लॉकचेन नाम की तकनीक से हर लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है, कोई इसे बदल नहीं सकता। रामू काका की नई राह। गुड्डू ने रामू काका का एक डिजिटल वॉलेट बनाया और उन्हें RS-500 के बराबर बिटकॉइन गिफ्ट में दिया। धीरे धीरे रामू काका को इसकी समझ आने लगी। उन्होंने अपने जैविक उत्पादों की जानकारी ऑनलाइन डालनी शुरू की। 1 महीने बाद उन्हें एक ऑर्डर मिला, सीधा अमेरिका से। पेमेंट क्रिप्टो में हुआ। गुड्डू ने वो पैसा रुपये में बदला और रामू काका की आंखों में चमक आ गई। अरे बेटा, ये तो गजब की चीज निकली। अब हमें मंडी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। कहानी का सार, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल जमाने का पैसा है जो सीमाओं से परे चलता है। गांव के लोग अगर सही जानकारी और सावधानी के साथ इसका इस्तेमाल करें तो दुनिया से सीधा जुड़ सकते हैं। भविष्य में लेन देन, खरीदारी, फसल बेचने और बचत सब डिजिटल होगा और क्रिप्टो उसका बड़ा हिस्सा बन सकता है। रामू काका का संदेश, पहले हम बैलगाड़ी से मंडी जाते थे, अब मोबाइल से दुनिया से बात करते हैं। जो समय के साथ चला वही आगे बढ़ा।